जिससे थोड़े से लोगों को खुश किया जा सके और कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी ऐसा लग सके कि आप भी गांव के प्रधान हैं। तो एक युवा में जन जागरण का ये काम करेगी ये भर्ती। वैसे तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है कि ग्राम पंचायत सहायक भर्ती, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है बच्चों। इसमें ये नहीं है कि ये आपकी परमानेंट जॉब है। जब ग्राम प्रधान ही परमानेंट नहीं होता, उसके नीचे काम करोगे आप, अर्थात उसके सहायक बन के रहोगे और आप अपने गांव में ही ये सेवा दोगे। उसके लिए सरकार आपको एक सरकारी बेटा एक मानदेय देगी, मतलब वो सरकारी सैलरी कह सकते हो। एक सरकारी सैलरी हो सकती है वो आपकी, और वो सैलरी कितनी होगी? 6,000 रुपए एक महीने की सैलरी होगी बच्चों। लेकिन सरकार जो है उसके लिए आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के 3 साल तक किया जा सकता है। फिर आपको दोबारा चयनित होना होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट में आना होगा, फिर से मेरिट में आना होगा, फिर से आप दोबारा चयनित किए जा सकते हो। लेकिन जो आपकी सैलरी है वो 6,000 रुपए महीना ही रहेगी। अब आप कहो कि ग्राम प्रधान से मिलके सर जो बजट आता है उसमें से कुछ तरमीनबाजी नहीं की जा सकती, तो बेटा वो ग्राम प्रधान के ऊपर है, आप उसके ऊपर नौकरी नहीं कर रहे हो, उसके नीचे नौकरी कर रहे हो। ठीक है, आप सरकार के नुमाइंदे हो, वो जनता का नुमाइंदा है और जनता का नुमाइंदा हमेशा ऊपर रहता है। एक तो बेटा इसमें कुछ शर्तें हैं कि किन लोगों को बनाया जा सकता है। तो पहले तो बताऊं कि बेटा यूपी में एक नई चीज शुरू हुई है, जितने गांव हैं हर गांव से एक बंदे का चयन होना है। अब प्रधान ये सोचेगा कि मैं अपना ही किसी को लगा देता हूं, 6,000 भी मेरी जिम में, तो प्रधान अपने घर में से अपने किसी रिश्तेदार को नहीं लगा सकता, ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ग्राम प्रधान अपने करीबी को तो लगा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अगर आपको बनना है तो क्या प्रधान का करीबी होना पड़ेगा? नहीं, इस बात पे भी उन्होंने लाइन खींच दी है। ठीक है बच्चों, कि प्रधान का संबंधी तो अप्लाई ही ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। अब बच्चे फिर चयन कौन करेगा? प्रधान नहीं कर सकता क्या चयन? नहीं कर सकता। चयन होगा ये ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। तो स्पेशली जिला स्तर पे इनका चयन होना है, तहसील वगैरह में। अब वहां फॉर्म कैसे अप्लाई होगा? बेटा फॉर्म तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, फॉर्म कहां से कैसे अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 उम्र होनी चाहिए, इस बीच के लोग फॉर्म भर पाएंगे। 58,189 गांव है यूपी में जिनमें बेटा टोटल गांव है ये, लेकिन प्रधानी सभी गांवों के पास नहीं है। जहां पे प्रधानी है सिर्फ वहां पर ये योजना है। अब मान लीजिए हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे है ही नहीं, तो वो लोग तो फॉर्म इसका भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहां प्रधान ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब वेतन मैंने आपको बता दिया है, एज बता दी है, योग्यता। हाँ, योग्यता में बेटा आपको 10वीं और 12वीं के मार्क्स जुड़ करके, मैं वहां पे मार्कशीट भी फॉर्म के साथ जमा होगी। जिसके नंबर ज्यादा बनेंगे, अब मान लो जिन्होंने ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसके 10वीं 12वीं में ज्यादा मार्क्स होंगे ना, उन्हीं लोगों को अब यहां भी 10वीं 12वीं मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट जो भी कुछ है। चयन प्रक्रिया बेटा यही है कि अपने फॉर्म को ले जाओ, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जमा कर दो फोटो वोटो लगा के। ठीक है बच्चों, तो ये योग्यता है। और किसी भी तरह की बेटा चयन प्रक्रिया में, और मात्र सबसे बड़ी बात है कि 1 सितंबर तक आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन किसका सिलेक्शन हुआ है हमारे गांव में से। यानी 1 सितंबर को काम भी करने लग सकते हो आप प्रधान के साथ। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया नौकरी हुई। जो गांव में बेटा जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि आप इस चक्कर में मत पड़ना। लेकिन जो लोग ये मान चुके हैं, ओवर एज हो गए हैं, बेरोजगार अपने आप को मान रहे हैं और कुछ काम ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। प्रधान की साठगांठ से कुछ वो कमा खा पी भी सकता है। चलो बच्चों, तो दूसरी बात ये है, वैसे वो अब आजकल इतना आसान नहीं है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये मेरिट लिस्ट 24 से 31 अगस्त तक मेरिट लग जाएगी, जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे फॉर्म जमा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी कोई फीस वीस है नहीं, एप्लीकेशन फीस आपको देनी पड़े नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 18 साल का कम से कम होना चाहिए, 40 साल का ज्यादा से ज्यादा। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल ये है, अगर वो ओबीसी से है तो उसको, या एससी से है या एसटी से है तो 5 साल और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, अर्थात 45 साल के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों,
और कितनी पोस्ट है ये बता दिया है। आपको बोला क्या जाएगा, पंचायत सहायक अधिकारी। ठीक है बच्चों, तो ग्राम पंचायत के सहायक आप बोले जाएंगे, अधिकारी नहीं बेटा, ग्राम पंचायत के सहायक। एक वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये तो फुल सरकारी होता है बच्चों, और ये 16,000 ही लोग हैं लगभग अभी तक यूपी में, गांव है 58,000, तो इसके एक एक के नीचे कई कई गांव हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये वीडियो नहीं है, वो तो बहुत अच्छी नौकरी है, ये सिर्फ अपने गांव के लिए ही आप अपने गांव में ही काम करोगे, ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है बच्चे। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, तो आपको ध्यान देना है नहीं देना है ये आप पर निर्भर करता है। मुझे इसकी जानकारी देनी थी, सरकारी रिजल्ट पे आप जाइए, वहां पर ये एक वेबसाइट है, वहां पर यहाँ ग्राम पंचायत वाला सहायक वाला आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म को आप ऑफलाइन ही जमा करें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिएगा, मुझे लगता है शायद ऑनलाइन है या नहीं है, मैं बता ही देता हूं बच्चे देख के। इसको हटाते हैं। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर बच्चों ऑनलाइन फॉर्म की बात मैं ये देखने वाला हूं, डाउनलोड फॉर्म, बेटा डाउनलोड फॉर्म है, अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसी रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्म वीडियो, अप्लाई कैसे करें ये वीडियो भी दे रखी है। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म है, इसका मतलब ऑफलाइन ही फॉर्म जमा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी आपको देनी थी। आपके गांव में भी हो सकता है, सबके गांव में हो सकता है, जिनको जानकारी है वो फॉर्म भर के फिल कर दें। हो सकता है आपने ही भरा हो, फिर तो आपका ही चयन आराम से हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए आए हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।